आप किसी भी पक्ष से बात करिए तो सारा पक्ष यही कह रहा है कि इस हिंसा में स्थानीय लोग या यहाँ के लोकल लोग शामिल नहीं थे। आप पूरे मुर्शिदाबाद, पूरे धुलियान में किसी भी इलाके में चले जाइए ना, तो वो ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब थे तो, लेकिन यहाँ के नहीं थे, किसी और के थे, कहीं और किसी और इलाके के थे, इस तरह की चीज़ें वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात पर इसरार कर भी लिया जाए तो लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये कि वो यहाँ के लोग नहीं थे तो किसने उनकी मदद की कि वो चुन चुन कर उन लोगों ने चुन चुन कर उन लोगों के ही घर जलाए जो गैर मुस्लिम समुदाय के थे। क्या ये एक बड़े लेवल की साजिश की ओर इशारा करता है? क्या ये एक मल्टी लेवल प्लानिंग की ओर इशारा करता है? इसका भी जवाब सुरक्षा बलों को या इस पूरे मामले की जांच कर रहे लोगों को ढूंढना चाहिए। अगर आप देखें तो कम से कम इस पाड़े में, दिगरी में इस पाड़े में इस मकान को छोड़ दें तो इस मकान के बाद जो भी आप देखेंगे वो आपको जला या टूटा या नष्ट किया हुआ दिखेगा इस कैमरे में। आइए विजय, शुरुआत करें यहाँ से। तो यहाँ पे एक फ्रिज है जो तोड़ ताड़ के फेंका हुआ है। ये तो खाली प्लॉट है। अगर आप देखें तो यहाँ से आपको बर्बादी के निशान दिखना शुरू हो जाते हैं। सामान घर के बाहर फेंके हुए हैं, टूटे ताड़े हुए हैं। घर की ये पूरी ग्रिल है, ये ग्रिल पूरी तोड़ दी गई है। अगर आप देखें तो बाहर लगने वाली ग्रिल होती है, ग्रिल पूरी तोड़ दी गई है। टीवी के पैनल के हिस्से पड़े हुए हैं यहाँ पे। टूटी कुर्सियाँ, आगजनी वगैरह हुई है, मोलोटोव कॉकटेल्स चले थे, ये खबर आई थी। तो आगजनी के निशान यहाँ मौजूद हैं थोड़े। अगर आप इधर आएँ, घर के अंदर आके देखते हैं विजय, दरवाज़ा है, दरवाजे पे गणेश जी बने हुए हैं, ऊपर ओम लिखा है और घर के अंदर उपद्रव भी हुआ है। चौकियाँ टूटी हुई हैं, कपड़े वैसे के वैसे ही फैले रह गए हैं। अगर आप देखें, कपड़े फैलाए थे किसी ने, तो कपड़े वैसे के वैसे ही फैले रह गए हैं। छाता है, तमाम चीज़ें हैं। आंगन है ये घर का। निर्माणाधीन मकान है क्योंकि ऊपर की मंजिल अभी भी बन रही है। यहाँ पे स्लैब डाल के छोड़ा हुआ है। परिवार अभी भी खुद को जमाने की कोशिश में था। यहाँ पे बरसों लग जाते हैं परिवार को जमने में, और एक दंगे का एपिसोड उनको यहाँ से बाहर फेंक देता है। सामने पूजा घर है, यहाँ शिव जी की फ़ोटो लगी हुई है, ऊपर पानी की टंकी वगैरह है। यहाँ पर भी कुछ रिहाइशें होंगी क्योंकि यहाँ पे एक अलमारी है, अलमारी खोली गई है, तोड़ी गई है। ब्रीफ केस है यहाँ पे, इसको तोड़ा गया है या टूट गया है, क्योंकि अभी देखने पे सिर्फ कहानियाँ बसती हैं और प्रेडिक्शंस बसते हैं। भगवान जी लोग की फ़ोटो वगैरह है यहाँ पे। देखना भी ना, ये अलमारी देख रहे हो, ये ब्रेक ओपन की गई है, देख रहे हो, इसको खींच के तोड़ा गया है। इधर देखो, ये तोड़ा गया है। कपड़े सपड़े बिखरे हैं यहाँ पे सारे। सोयाबीन देखना यहाँ पे, सोयाबीन इस यहाँ से विजय, ये देखना ना, सोयाबीन, चलनी, सूप सारा बिखरा हुआ है। इधर देखिए तो घर है, घर के पूरा, ये किचन होगा घर का किचन पूरा अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त भी नहीं कहेंगे इसको तहस नहस कहा जाएगा। अनाज वगैरह सब नीचे छींटा पड़ा है। कांच के अलमारियों में तोड़ फोड़ की कोशिश की गई है। कुछ जैसा लोग बता रहे थे हम लोगों को कि कुछ इलाकों में कुछ लूट पाट की भी कोशिश की गई है।
अगर सूचकांक देखना हो तो ये देखें, कुछ भिगा के रखा गया होगा खाना बनाने के लिए, वो भीगा रह गया है, उसको यूज़ करने वाला कोई नहीं है। अलमारी में देखें तो थोड़ा मोड़ा अनाज, पूजा के लिए इलायची दाना, केला, कुछ चीज़ें, नीचे कुछ चीज़ें आपको ढकी रखी मिलती हैं। अगर ऐसे देखें तो इस पाड़े में सड़क से पीछे आने पे और भी कई सारे मकान मिलते हैं। एक मकान है जिसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं आपको हम। एक मकान में यहाँ पे एक गाय बंधी हुई थी। जब कल शाम को हम यहाँ पे आए थे तो उस मकान में गाय बंधी हुई थी। उस गाय को सानी पानी देने वाला कोई नहीं था। उस गाय की हालत बहुत ख़राब थी। गाय डर रही थी अनजान लोगों को अपने पास देख के। फिर गांव के लोगों ने बताया कि कुछ देर बाद वहाँ पे लोग आए। उसमें गाय का वो मालिक भी था। उसने गाय को खोल दिया और गाय को सानी दिया, गाय को खाना दिया, फिर गाय को खोल दिया और गाय को फिर जाने दिया। ये लोगों के दावे हैं। मतलब ये तो वैसे मकान है जो हम सड़क के आगे देख रहे हैं। ये देखो ना, पूरा जला हुआ है। ये वही कमरा है जो हम लोग अभी आपको बता रहे थे कि जहाँ पे गाय मिली थी। ये वही कमरा है। मुझे याद है कि मेरे साथी विजय, मैं यहाँ पे आया था और विजय यहाँ से, गाय यहीं बंधी हुई थी। विजय ने हम लोगों ने विजुअल उतारने की कोशिश की, मैंने गेट से और विजय ने इस रोशनदान से। तो विजय पैनिक हो गया था ना एकदम। गाय पैनिक में चली गई थी, वो घबरा रही थी, वो इधर से उधर इस कमरे में रस्सी तोड़ाने की कोशिश कर रही थी। खाना नहीं था। गेट को फोर्स ओपन करने की कोशिश की गई है यहाँ से। इधर एक मंदिर है, शिव मंदिर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शिव मंदिर है। अवशेष से ही पता लगाना मुमकिन है कि यहाँ पे किस चीज़ का मंदिर था, कैसा मंदिर था, किस किस्म का मंदिर था। ये अवशेषों से ही पता लगाया जा सकता है या कम से कम अनुमान लगाए जा सकते हैं। अगर आप देखें तो मंदिर पूरी तरह से खाली है। प्रतिमा को बाहर लाके तोड़ा गया है। मंदिर की छत आप देख सकते हैं, दरवाजे के अंदर ये पत्थरबाजी हुई है। यहाँ पे ईंटों से, अद्धों से मारा गया है, ईंटों के टुकड़ों से। अंदर मूर्ति की जगह पूरी खाली है। रोशनदान वगैरह को तोड़ दिया गया है बाहर से। लोग बता रहे हैं कि भीड़ आई थी, मुंह छुपा के आई थी। लोग बता रहे हैं कि इस गांव की भीड़ नहीं थी, बाहर वालों की भीड़ थी। कहानियाँ और भी हैं। इधर भी एक मंदिर है। कुछ घर हैं। इस घर में भी काफ़ी आगजनी हुई है विजय। पूरा जला के खाक कर दिया गया अंदर। देखो जो बाहर की तरफ हिस्सा दिख रहा है ना, जहाँ तक पब्लिक की एक्सेस थी, वहाँ पे लोग आसानी से आग लगा ले रहे थे। अंदर जाने में थोड़ी सी दंगाइयों ने भी थोड़ा कॉशन बरत लिया, ऐसा लगता है। ये कहना कितना गलत होगा, लेकिन दंगाई इतने पे भी कॉशन बरत रहे थे कि वो अंदर ज़्यादा ना जाएं। इतना डर काश उन्हें बाहर के लिए भी होता। इतना डर शायद उन्हें देश के कानून का भी होता। किसी की बाइक थी जो खाक हो चुकी है और अंदर सब कुछ वैसा ही, एक गृहस्थी के भग्नावशेष। तो इन घरों के लोग जो हैं, इन घरों के अधिकतर लोगों ने दूसरे इलाकों में पनाह ली हुई है। पनाह कहाँ पे?
आज अधिकतर लोगों ने फरक्का में, जो यहाँ के पास में लगने वाली विधानसभा है, ज़िला लगता है मालदा, सटा हुआ ज़िला है, फरक्का के स्कूल में पनाह ली हुई है। और कुछ लोगों ने और एक बड़े चंक ने वहाँ पनाह लिए, क्योंकि वहाँ पे बाई रोड पैदल जाना आसान है, आप हाईवे पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। और कुछ लोगों ने कुछ चंद लोगों ने यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर लगने वाले झारखंड के ज़िले पाकुड़ में पनाह ली हुई है। अगर आप देखें तो पूरा खाक कर दिया इसको इधर। तो अधिकारी बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल के बरसों में तेज़ी से मोलोटोव कॉकटेल्स का चलन बढ़ा है। मोलोटोव कॉकटेल्स यानी वो अग्नि बम जिन्हें पेट्रोल की मदद से बनाया जाता है। तो उसकी मदद से ही इतनी तेज़ और इतने ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली आगजनी की जा सकती है। मोलोटोव कॉकटेल को जब आप फेंकते हैं तो उसमें लॉक किया हुआ पेट्रोल अचानक से वेपर बन के उड़ने लगता है और आसपास की चीज़ों को अपनी जद में ले लेता है। ये कुछ उसी आगजनी की ओर इशारा करता है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि क्रूड बॉम्ब फेंके गए हैं। अभी हम सूती ब्लॉक में थे, सूती ब्लॉक में सड़कों पे आगजनी के निशान थे और एक जगह से सड़क उखड़ी हुई थी। तो कुछ लोगों ने बताया वहाँ पे कि वो क्रूड बॉम्बिंग के निशान थे जहाँ पे फेंके गए हैं। बाकी पत्थरबाजी वगैरह तो है ही है। ये वही मकान है ना जहाँ पे अभी अपन थे विजय। कपड़े वपड़े फैले हुए हैं, देखो ना। यहाँ से भी आग लगाने की कोशिश की गई है, मतलब अंदर की आग होगी या यहाँ की आग है, लेकिन आगजनी की कोशिश इस तरह से भी हुई है। यहाँ से भी आग लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि पूरी दीवार काली दिख रही है। कैसा लगता होगा कोई फिर से जब आएगा यहाँ रहने? उम्मीद है कि लोग आए रहने वापस अपने अपने घरों में। स्थितियाँ इतनी सामान्य हो कि सभी लोग एक साथ रह सकें, लेकिन कैसे रहेगा कोई, कैसे? इस पूरे एपिसोड को याद करते हुए और आप देखें यहाँ से लेकर एक ये घर टूटा हुआ है, इस घर पे हमला हुआ है, इस घर पे हमला हुआ है, इस घर पे हुआ है, इस घर पे हुआ है, उसके ठीक बगल वाले घर पे हुआ है, उसके बगल वाले और उसके भी बगल वाले घर पे हुआ है। मतलब कोई घरों का जो अनाज सड़कों पे छीड़ दिया गया वो बकरियों का चारा है। तो ये हमारी रिपोर्टिंग का एक पड़ाव है। इस मसले पे हम और भी जगहों से और भी एंगल्स की तलाश में रिपोर्टिंग करते रहेंगे। मैं हूँ, मेरे साथी विजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे स्थानीय सहयोगी शुभंकर। आप ललन टॉप दिख रहे थे।